हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टूडेंट 2.0 में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ढेर सारे सवालों का जवाब। तो आज भी एक ऐसे ही सवाल है, बीएससी एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने और आगे कैरियर बनाने की चाहत बहुत कम ही स्टूडेंट रखते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि इंडिया की यंग जनरेशन को एग्रीकल्चर फील्ड की ग्रोथ प्रोग्रेस पॉसिबिलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर यंग जनरेशन इस फील्ड को अपनाते हैं तो हमारा देश एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, जिससे देश को विकास की गति मिलेगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। तो यह एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, प्रोडक्ट को मैनेज करने और रिसर्च एक्टिविटी करते हैं। इस कोर्स में मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स, सॉइल साइंसेज, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक सिखाए जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट को एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। और अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको 12th पास होना होगा, और वो भी साइंस स्ट्रीम से, पीसीएम से हो या पीसीबी स्ट्रीम हो, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और अब जानते हैं एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एवं अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट का सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसे थ्रू आपका एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में होगा। तो दोस्तों, कुछ टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो वे हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, न्यू दिल्ली; ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, ओडिशा डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज, देहरादून, उत्तराखंड, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बेंगलोर, कर्नाटका, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, पुणे, महाराष्ट्र, यनावरियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, कोयम्बटूर। और अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो आप सरकारी क्षेत्र में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीडीएस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नबार्ड एंड अदर बैंक एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एवं कुछ प्राइवेट क्षेत्र में जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर विद द फोकस ऑन एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फर्टिलाइजर कंपनी, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन। और अब जानते हैं कि आप किस किस पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, क्वालिटी असॉर्टमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, राइस ब्रीडर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीड टेक्नोलॉजिस्ट। और अब सैलरी की बात करें तो आपको फ्रेशर कैंडिडेट के तौर पर आपको शुरुआती सैलरी 2 से 5 लाख पर ईयर मिलती है। तो दोस्तों, आप सब जान चुके हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।